हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का। और इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे दिया अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए फिलहाल यहाँ पे बात चल रहा है अभाज्य गुणनखंड की विधि से। सबसे पहले हम इसका जो है यहाँ पे पहला नंबर हिसाब में दिया है 12, 15 और 21, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए हम सिंपल सा इधर रफ में कर लेंगे, आप लोग भी रफ में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 12 का देख लीजिए, 2 छके 12, 2 तिये 6, ये सारी चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कैसे करना है नहीं करना है। 1 आ गया छोड़, जब तक नहीं 1 आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए 15 है, तो यहाँ पे देखिए 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 5 15 और यहाँ पे आ गया 5। चलिए 5 से लगाते हैं, 1 आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ पे 21 का, बहुत ही आसान है 21 का। तो 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 सते 21, 7, तो 7 एकम 7, 7 ऐसा संख्या जो खुद से और 1 से लगता है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इक्वल लिख के यहाँ पे देखिए 2 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 1, 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख दिए हैं। 15 इक्वल लिखेंगे यहाँ पे 3 गुने 5। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए 21 का, 21 इक्वल देंगे 3 गुने 7 गुने 1, यहाँ पे भी 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात आता है, सबसे पहले कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो चलिए ऐसे एचसीएफ ही ज्ञात कर लेते हैं पहले। एचसीएफ जो है यहाँ पे देखिए तीनों में जो आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहिएगा सर यहाँ पे 1 भी आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 तो 3 ही हो जाएगा ना। बाय द वे यहाँ पे 2 आ जाए, मान लिया जाए 2 तीनों में रहता, तो 2 और 3 दोनों रहता, दोनों 2 और 3 को गुना कर देते 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया। चलिए हम लोग यहाँ पे जो है एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम लिख लेंगे इक्वल, अब यहाँ आप देख लीजिए 3 जो आ रहा है तीनों, तो वो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम में भी जो तीनों में है वहाँ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, अब तीनों का 3 हो गया। ठीक है, एक ही बार लिखना है यहाँ पे, ज़्यादा बार नहीं। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 बार नहीं लिखना है। ठीक, अब 5 और 7 बचा है, तो 5 गुने 7, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुने 7, तो 7 छके 42, मतलब 420। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर में दिया है 17, 21 और 29, और ये तीनों ऐसा संख्या है जो स्वयं से और 1 से लगता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 17 और 21 और 29। इसको देखिए 1 से ही लगेगा या 17 से ही लगेगा, ये 1 से ही लगेगा, सॉरी 21 है ना, सॉरी 23 है यहाँ पे, चलिए गलती हो गया, 23 दिया हुआ है। 1 से ही लगेगा या 23 से ही लगेगा, और यहाँ पे भी 1 से ही लगेगा या 29 से ही लगेगा। ऐसे में आप लोग को क्या करना वो बताते हैं। सबसे पहले देखिए ये 1 जो है तीनों में आ रहा है, 1 जो है तीनों में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ इक्वल 1। अब बात आ जाता है सर एलसीएम, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम इक्वल तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 गुना 23 गुना 29। जब इस तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाता है इस तरह कुछ 11339, ये आ गया। ठीक है, चलिए हम इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में दिया गया, आप लोग बुक में देखिएगा, फिलहाल हम यहाँ कर लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, 8 का निकाल दे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 2, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे ठीक है 4 2 ठीक है। चलिए अब 9 का देख लेते हैं, थोड़ा सा भी गलत होगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 तिये 9, 3 एकम 3, अब यहाँ पे है 25, 25 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर अच्छी तरह से लिखेंगे 8 इक्वल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 इक्वल 3 गुने 3, और यहाँ पे लिखेंगे 25 इक्वल मतलब बराबर
5 गुने 5 गुने 1 गुने 1, क्योंकि एक सब में है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक सब में है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए 5 गुने 5 25 का था, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो आप लोग जानते हैं जो तीनों में होगा तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात आ जाता है LCM का। चलिए कोई नहीं, एक तो लिखेंगे नहीं, बाकी सब संख्या को गुना करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे गुना कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 5 गुने 5, या तो 25 लिख सकते हैं। चलिए 5 गुने 5 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ठीक है। 8 तिये 24 और 24 तिये 72, 24 तिये 72 और 72 पचे 360 और 360 पचे 1800। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कर लेंगे गुना करके, ठीक है। फिलहाल मैंने ये कर दिया, आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर सवाल। नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे दिया है HCF 306 और यहाँ पे है 657 इक्वल 9 है, दिया हुआ है 9, HCF दिया है और LCM कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो जो दिया गया वो पहले लिख लेंगे दिया है, ऐसे करके आप लोग को एग्ज़ाम में भी लिखना है, ठीक है। 306 और 657 इक्वल 9, HCF दिया गया है, ठीक है। अब LCM लिख लेंगे, LCM इक्वल लिखेंगे यहाँ पे 306 और 657 इक्वल वाट। तो हम लोग को निकालना बेसिकली क्या है, LCM निकालना है, ठीक है। तो चलिए LCM निकालते हैं, बस 1 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुने, सॉरी यहाँ संख्या लिख देते हैं, गुने दूसरी संख्या इक्वल होता है HCF गुने LCM। ये सूत्र आप लोग जानते हैं, पहली क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रथम संख्या है 306 गुने दूसरी संख्या है 600 ये, और HCF जो दिया गया है पहले से दिया गया है 9, तो 9 लिखेंगे, गुने क्या कर देंगे LCM, ठीक है। LCM तो दिया गया नहीं है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, 306 को जैसे क्या तैसे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप बाय में 9 लीजिए, क्योंकि ये गुना में इधर आके क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इक्वल लिख दीजिए LCM। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। 9 तिये 27, 9 चौके 36, ठीक है। आप जैसे भी भाग करते हैं कर सकते हैं, बाकी तो इधर बचा नहीं अब कुछ। अब यहाँ पे लिखिए 34 गुने 657 इक्वल LCM। फिर से अब यहाँ पे हम लोग को गुना करना होगा, तो टोटली है जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 22,338, तो LCM इक्वल हो गया मेरा ये, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ये वाला दिया ही गया था, ये तो फार्मूला होता ही है, सूत्र से लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ताकि मैं 1 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। अब आप लोग को कोई भी सवाल दे आप हमें कमेंट कीजिए, फटाक से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।